CIET NCERT के जरिए पेश है 5वीं जमात के लिए उर्दू की ऑडियो बुक सितार। सफ़ा नंबर 36 सिर्फ पढ़ने के लिए, जिसका उन्वान है तैयारी में ही समझदारी है। सफ़े के बाईं तरफ एक QR कोड दिया गया है जिसे स्कैन करके आप सबक से मुतालिक मज़ीद वसाइल हासिल कर सकते हैं। करणपुर गांव में रवि और सोनी नदी किनारे खेल रहे थे। इनका घर भी नदी से चंद कदम के फासले पर था। सुबह से ही आसमान पर बादल घिरे हुए थे। ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। लगता है बारिश होने वाली है, सोनी ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। रवि ने सर हिलाया। जी, इससे पहले कि मौसम ज़्यादा ख़राब हो, हमें घर चलना चाहिए। तभी दादा ने बरामदे से आवाज़ दी, रवि, सोनी, यहाँ आओ, तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी है। बच्चे घर की तरफ दौड़े और आकर दादा के सामने बैठ गए और दादा अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठे हमारा इंतज़ार कर रहे थे। सफ़े के नीचे एक तस्वीर है जिसमें रवि नदी में कागज़ की कश्ती डाल रहा है और सोनी आसमान की तरफ इशारा करके रवि को बता रही है कि बारिश होने वाली है। तस्वीर में एक किसान भी है जो हल लिए जा रहा है। गाय भी है और कुछ घर हैं और मंदिर भी है। सफ़ा नंबर 37 आओ बच्चों, मैं तुम्हें कुदरती आफात से निमटने के तरीकों के बारे में बताता हूँ। दादा ने कहा। ये क्या है दादा? सोनी ने तजस्सुस और हैरत से पूछा। कुदरती आफात जैसे सैलाब, ज़लज़ले और तूफ़ान के दौरान हमें क्या-क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी है, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर आजकल जबकि दरिया में सैलाब आने का ख़तरा बढ़ रहा है, दादा ने समझाते हुए कहा। रवि ने हैरत ज़दा होकर कहा, अगर दरिया में सैलाब आ जाए तो हमें क्या करना होगा? दादा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, सबसे पहले हमें एक इमरजेंसी किट तैयार करनी होगी। एक थैले में खाना, पानी, ज़रूरी दवाइयाँ और कुछ कपड़े रखने होंगे। इसके अलावा हमें ये भी मालूम करना होगा कि ऊंची ज़मीन तक पहुंचने का सबसे आसान और महफूज रास्ता कौन सा है। सफ़े के बाईं तरफ तस्वीर है जिसमें दादा दादी घर के बरामदे में कुर्सी पर बैठे हैं। उन्हीं के सामने रवि और सोनी बैठे हैं। दादा दादी आफात से बचने की तदबीर बच्चों को सुना रहे हैं और बच्चे गौर से सुन रहे हैं। सफ़ा नंबर 38 तभी माँ सब्जियों की टोकरी लिए अंदर दाखिल हुई और बोली, अपने दादा की बात ध्यान से सुनो बच्चों, वो तुम्हें समझाएंगे कि ऐसे मौके पर क्या करना है। इसी रात मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सुबह तक दरिया का पानी खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर आ चुका था। लाउड स्पीकर से मिस्टर वर्मा की आवाज़ पूरे गांव में गूंजी। सभी लोग ध्यान दीजिए, नदी का पानी तेज़ी से बढ़ रहा है। अपना ज़रूरी सामान जमा कीजिए और पहाड़ी पर वाक़े स्कूल में चले आइए। ये गांव की सबसे महफूज जगह है। रवि और सोनी ने जल्दी जल्दी अपने थैले उठाए। रवि ने अपने थैले में पानी की बोतलें, कुछ नमकीन, टॉर्च और एक अपनी पसंदीदा किताब रखी थी। सोनी ने अपनी गुड़िया, एक बरसाती और कुछ बिस्कुट अपने थैले में रखे थे। बच्चों ने अपने दादा की बातें सुनने के बाद ही ये थैले तैयार कर लिए थे। माँ, क्या आप तैयार हैं? रवि ने पूछा। हाँ बेटा, मेरे पास ज़रूरी दवाइयाँ और कुछ कंबल हैं, माँ ने जवाब दिया। बाहर निकलते ही उन्होंने अपने पड़ोसियों को तेजी से स्कूल की तरफ जाते देखा। सलमान रवि की तरफ दौड़ा। इसके हाथ में एक नक्शा था। सफ़ा नंबर 39 रवि, मैंने स्कूल का सबसे महफूज रास्ता तलाश कर लिया है, आओ मेरे साथ चलो। बारिश तेज थी, इसलिए रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा था। रवि ने सोनी का हाथ पकड़ लिया। सोनी, फिक्र ना करो, हम हिफाजत से स्कूल पहुंच जाएंगे। वो स्कूल पहुंचे तो मिस्टर वर्मा और दूसरे असातिज़ा लोगों के लिए ठहरने का इंतज़ाम कर रहे थे। तसल्ली रखिए, इत्मीनान से रहिए, हमारे पास सबके लिए काफ़ी जगह और सामान का इंतज़ाम है, मिस्टर वर्मा ने गांव वालों को यकीन दिलाया।
बच्चे भी स्कूल के एक कमरे में बैठ गए। दादा ने अपने किस्से सुनाने शुरू कर दिए। मुझे याद है जब मैं तुम्हारी उम्र का था, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हमें 2 दिन तक छत पर ही रहना पड़ा। सफ़े के बाईं तरफ एक तस्वीर दी गई है जिसमें माँ फलों सब्जियों की टोकरी लिए खड़ी हैं। रवि और सोनी आफाती किट तैयार कर रहे हैं। बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है। सफ़ा नंबर 40। उनकी आंखों में पुरानी यादों का अक्स था। रवि, सोनी और सलमान गौर से सुन रहे थे। आपने खाने पीने का क्या इंतजाम किया? सलमान ने पूछा। हमने अच्छी तैयारी की थी, जैसे आज आपने की। हमारे पास हंगामी थैले, इमरजेंसी किट तैयार थे, दादा ने बताया। फिर दादा ने जोर देकर कहा, ऐसे मौक़ों पर तैयार रहना और एक दूसरे की मदद करना बहुत ज़रूरी है। इस बार भी 2 दिन तक मूसलाधार बारिश जारी रही, लेकिन कुदरती आफतों से निमटने की तैयारियों ने गांव में हर किसी को महफूज रखा। आखिरकार सैलाब का पानी कम होता गया और गांव वाले अपने घरों की तरफ लौट आए। उन्होंने अपनी हिफाजत और मदद के लिए मिस्टर वर्मा और सभी असातिज़ा का शुक्रिया अदा किया। इस सफ़े के नीचे की तरफ एक तस्वीर है जिसमें रवि, सोनी और सलमान नक्शे में स्कूल जाने का महफूज रास्ता तलाश कर रहे हैं और उनके पीछे सभी लोग खड़े हैं। सफ़ा नंबर 41। रवि ने सोनी से कहा, मुझे खुशी है कि हम तैयार थे। हमें आइंदा भी तैयार रहना होगा, सलमान ने जोशीले अंदाज में कहा। सोनी ने अपनी गुड़िया को गले लगाते हुए सर हिलाया। हाँ, इस तरह हम दूसरों की मदद भी कर सकेंगे। उस दिन से रवि, सोनी और सलमान ने कुदरती आफतों से निमटने की तैयारियों के बारे में जानकारी जमा करनी शुरू कर दी। उन्होंने अपने दोस्तों, पड़ोसियों और गांव वालों में भी ये मालूमात पहुंचाई ताकि करनपुर गांव और आसपास के सभी इलाके कुदरती आफतों से निमटने के लिए तैयार रहें। बच्चों की ये छोटी सी जमात सबको यही बताती थी कि कुदरती आफात से निमटने की तैयारी में ही समझदारी है। मिन जानिब इदारा। इस सफ़े के बाईं तरफ स्कूल की तस्वीर है जिसमें सभी लोग जमा हैं। दादाजी मिस्टर वर्मा का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तीनों बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। बाहर बारिश हो रही है। ये सबक यहीं मुकम्मल होता है। अभी आप सुन रहे थे 5वीं जमात के लिए उर्दू की ऑडियो बुक सितार। समई रिकॉर्डिस्ट मोहम्मद फैजान खान, फनकार फरहत रईस, संपादन डॉक्टर मोहम्मद शमीम खान, हिदायत और तख्लीक़कार विमलेश चौधरी। ये किताब CIET NCERT नई दिल्ली, भारत के जरिए पेश की गई।